बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुकाम पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त ख़तरनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है कि जहाँ पर इस वक्त हुकूमत साजी के मामलात भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जानिब तो हुकूमत बनाने से रोका जा रहा था, तो वहीं पर दूसरी जानिब सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। हम इससे जो है वो इसको निगेट नहीं कर सकते और किसी भी ताकतवर शख्सियत की ताकत से हम उसको मनफी नहीं कर सकते पाकिस्तान की सियासत से। तो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं और इमरान खान साहब को भी 9 मई केसेस में बदतरीन सजा सुनाने का ऐलान हो चुका है। आज बड़ा खतरनाक किस्म का बयान जारी हुआ है जिसने इस 9 मई केसेस का पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अब ये लड़ाई जो है वो मजीद खतरनाक होती चली जा रही है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त दोबारा इलेक्शन करवाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। न सिर्फ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं बल्कि तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये मामला और माजरा क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस वक्त इलेक्शन अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। खान साहब की जानिब से अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस वक्त सामने आया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बुशरा बीबी के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। उनके हवाले से जब खबरें चली कि उनको कुछ जहरीला खाना जो है वो दिया गया है और उनको ऐसा एसिड टाइप खाना दे दिया गया है जिसकी वजह से उनकी जो मैदा है वो खराब हो गया, उनके मुंह में छाले बन चुके हैं। तो आज नईम हैदर पंजोथा इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उनको बुशरा बीबी को कुछ ऐसा खाना दिया गया है, जहरीला खाना है, और उस जहरीला खाने की वजह से उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब हो चुकी है और होंठ भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। यानी कि बात यहाँ तक जा पहुँची है। और फिर बुशरा बीबी को इस बनीगाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की जा रही है उनकी जानिब से कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, मेरी जान को खतरा है। तो इंतज़ामिया ने साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अब जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। यानी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रखा हुआ है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी वजूहात नहीं है। उन पर हमला होता है, उनकी जान को खतरा हो, जो भी हो, आप उनको अडयाला जेल में रखेंगे। लेकिन बुशरा बीबी जो इस वक्त कैद तन्हाई में मौजूद हैं, बुशरा बीबी जो इस वक्त बनी गाला में उनको रखा गया है, उनकी जगह उनकी जो जान है वो वहां पर सेफ है। ये एक पाकिस्तान की निज़ाम को इस वक्त बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें जारी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई और बुशरा बीबी की जो समाअत है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। और इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिसमें जेल इंतजामिया की जानिब से बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया। और इस हवाले से इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास जेल में जगह कम है और 250 खवातीन पहले ही कैद में हैं, सिक्योरिटी खदशात भी हैं, तो लिहाजा हम इनको जो है वो इस वक्त अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनका इत्तेहाद हो चुका है और पीटीआई के जो जितने भी मुंतखब अरकान हैं, एमएनएस हों, एमपीएस हों, अपने बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं और इसको बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में भी जमा करवाया जा रहा है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमने दस्तखत करके सब कुछ इमरान खान साहब के हवाले कर दिया है और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, जो उनका फैसला होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। तो आज जो बड़ी खबर है मुझे है कि बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़ाद हैसियत में ही रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे और इस इलेक्शन कमीशन ने कामयाब 101 आज़ाद उम्मीदवारों में से 96 की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है और कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत के लिए दस्तियाब 3 दिन गुजर गए हैं। बताया ये गया है कि तकरीबन अब तक जो है वो 86 लोग जो मुंतखब अरकान हैं आज़ाद उम्मीदवार वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। नून लीग 8 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए और 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी भी पार्टी में शमूलियत की इख्तियार नहीं की और इसमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शामिल हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दोनों रहनुमाओं जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, तो लिहाजा ये उस पार्टी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हो सकते। और इस वक्त हुकूमत साजी का अमल तेजी से जारी है। पीडीएम ने अपनी हुकूमत बनाने का तो ऐलान कर दिया है, अल्लाह जाने पीडीएम बनती है फिर कौन आता है। ये तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी खिचड़ियां पक रही हैं, लेकिन पंजाब असम्बली का कल इजलास तलब कर दिया गया है और होप्स हो कल मरीम नवाज आपको पंजाब की वज़ीर आला बनती हुई देखें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज मौजूद है।
मरियम नवाज़ तो दावे कर रही हैं कि जनाब मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। लेकिन उनके मुकाबले में जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, वो जनाब उनकी जिस तरह से वो मंज़र-ए-आम पर आए और फिर खबरें चलना शुरू हो गई कि वो अदालत से फ़रार हो गए, फिर वो किस मंज़र से गायब हो गए हैं। तो ये एक तो सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा है। तो ख़ैर जनाब कल बलूचिस्तान का कल सुबह इजलास तलब कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब का ये कहना है कल इजलास पंजाब असेंबली का 10 बजे होगा, जिसकी सदारत सुल्तान खान करेंगे, जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही ये जनाब स्पीकर मुंतखब हुए थे और फिर इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। और फिर दूसरी जानिब एक जो केपीके की असेंबली है, उन्होंने अभी तक ये इजलास तलब नहीं किया। अब आपने बारीक वारदात को समझ रहे हैं। गवर्नर केपीके ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो निजी मसरूफ़ियात पर जो है वो रवाना हो गए हैं। तो लिहाज़ा असेंबली इजलास बुलाने का फैसला अभी तक नहीं हो सका है। और चीफ सेक्रेटरी ने असेंबली इजलास से मुतालिक लाइमी का इज़हार किया है। ज़राए का ये कहना है कि गवर्नर गुलाम अली नज़ीर जो हैं वो 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए हैं, जिसके बायस जो है वो आप 4 दिन के अंदर इजलास अभी नहीं बुला सकते और अगले 5 रोज़ तक जो है वो सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और अरकान असेंबली की बड़ी तादाद स्पीकर हाउस समेत पेशावर में मौजूद है। तो जनाब ये एक बड़ी अनहोनी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को केपीके में हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगले 5 रोज़ तक वहाँ पर आपको इजलास होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इट मीन्स कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को तोड़ा जाएगा, उनकी जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करके उनकी पार्टी को वहाँ पर हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह होती है कि अली अमीन गंडापुर के नाम पर चूँकि इख्तिलाफ़ात पाए जा रहे हैं कि इनको वज़ीर-ए-आला केपीके ना लगाया जाए, तो उस वजह से भी गवर्नर केपीके ने ये इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। तो ज़ाहिर है दबाव है और इस वक्त निज़ाम जो है वो आपके सामने खुलकर सामने आ चुका है और इमरान खान साहब की इस वक्त स्पेस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। स्पेस क्यों नहीं बनाई जा रही? इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। खान साहब को बार-बार कहा जा रहा है कि आप 3 साल के लिए सियासत से दूर हो जाएँ और जो आपने 9 मई किया है उसकी तहरीरी तौर पर माफ़ी माँग लें। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा और मैं जेल में ही सारी ज़िंदगी गुज़ार दूँगा। तो ख़ैर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म हैं उमर अयूब साहब, वो इमरान खान साहब को मिलने जनाब डला जेल पहुँचे और जेल इंतज़ामिया अदालती अहकामात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने इमरान खान की उमर अयूब से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई। और उसके बाद उमर अयूब ने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि क्या हम अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त के लिए आलमी अदालत जाएँगे और रावलपिंडी की डला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज जो है वो अदालती अहकामात के बावजूद भी मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। हम यहाँ अहकामात लेकर मौजूद हैं और बानी पीटीआई ने मुझे कौमी असेंबली में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया हुआ है और मुलाकात करना मेरा कानूनी हक है जिससे महरूम रखा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि हम किस अदालत में जाएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ या फिर सुप्रीम कोर्ट, हम कहाँ जाएँ? मैं अहकामात लेकर वापस अदालत जा रहा हूँ। जनाब ये जो है वो इस वक्त दोबारा अदालत जाएँगे और ये मामला फिर गंभीर होता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए हालात बड़े नाज़ुक हैं। आज उमर अयूब को नहीं मिलने दिया गया और कल असद कैसर साहब को भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया था और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उस मीडिया की जो टॉक थी उनकी, उसको भी मीडिया पर नशर नहीं किया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वही इस वक्त हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पहले देख रहे थे 9 मई से के बाद जो सूरत-ए-हाल आपने देखी थी। अब बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल पर जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लाकर खड़ा कर दिया गया है कि अब वक़्त कम है और जनाब मुकाबला सख्त है और इस सूरत-ए-हाल में दोबारा इलेक्शंस करवाने का ऐलान भी हो सकता है, बल्कि ऐलान हो चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ला छीना गया, बल्ला क्यों छीना गया? क्योंकि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसको गैर कानूनी करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी और गैर आईनी जो फैसला दिया और उस गैर कानूनी फैसले के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार थे उनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा, जिसके बाद बायस जो है पीटीआई का काफ़ी वोट बैंक टूटा भी, लेकिन पीटीआई ने जिस तरह से जो है वो कमबैक किया और उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान में मुहिम चलाई, तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसमें मुबारकबाद की जो है वो मुस्तहिक है। तो खैर जनाब अब तहरीक-ए-इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है और पोलिंग सेंट्रल ऑफिस में चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में बैक वक्त होगी और ये शेड्यूल इस हवाले से जनाब जारी भी कर दिया गया है और उम्मीदवार अपने कागजात नामजद की मरकजी और सूबाई सेक्रेटेरिएट्स और डिजिटली बजरिया ईमेल भी जमा करवा सकेंगे, जिनकी स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी और पोलिंग का अमल सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में एक ही वक्त करवाया जाएगा। तो लिहाजा इसमें बताया ये गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अच्छी मूव की है कि 3 मार्च को अब ये जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे, जिसके बाद इनको बल्ले का निशान जो है वापस मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा फैसला है, तो जल्द ये इलेक्शंस होने भी चाहिए थे।
تو خیر اب اس صورتحال میں اب یہ گیم بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے. عمران خان صاحب چونکہ ڈیل نہیں کر رہے، ان کا معاملہ خراب ہے، وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو پارٹی سے نکال دیں. خان صاحب نے وہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیا. خان یہی بات کر رہا ہے کہ اگر آپ میری جو سیٹیں ہیں مجھے واپس کر دیں اور آپ ہمیں جو ہے وہ آزاد حیثیت سے حکومت بنانے دے دیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ادروائز ہم صلح نہیں کر رہے ہیں. اور یہ میں مرتے دم تک جو ہے اپنی ایک سیٹ کے بدلے، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم آپ کو ڈیالہ جیل سے رہا کر دیں گے، میں ایک سیٹ واپس لینے سے انکار کر دوں گا، لیکن میں ڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. یہ جناب خان صاحب نے اپنا بڑا واضح اعلان کر دیا. تو خیر جناب اس سب کے اندر آرمی چیف جناب سمری زندہ باد کے نعرے لگ چکے ہیں، اور عمران خان کو 9 مئی کیسز میں بدترین سزا سنانے کا اس بڑا اعلان ہو چکا ہے. اب جناب ہوا کیا ہے، عمر تنویر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی تھے، ان کو گرفتار کیا گیا کچھ ماہ پہلے، اور آج ان کا جو بھیانک قسم کا بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں 9 مئی کیسز میں. تو یہ ہوا یہ کہ ان کو جیسے گرفتار کیا گیا، اور کچھ ماہ کے بعد اب انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے. میں نے عمران خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے ہی یہ اقدامات کیے، اور خان صاحب کے ساتھ مراد سعید، کامل شوسید اور دیگر لوگ اس میں ملوث تھے، اور انہوں نے ہی یہ 9 مئی کروایا ہے. حماد اظہر اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام بھی اس میں لیا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں نے پلاننگز کی، اور پلاننگ کر کے فوجی جو جتنے بھی تنصیبات تھیں ان پر حملہ ہوئے، اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ آور ہوئے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے فوج پر حملہ کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں بھی سزا دینی ہے، جلد از جلد ٹرائل مکمل کرنا ہے، اور ٹرائل مکمل کر کے 9 مئی کے کیسز میں خان کو بھی اب سزا دی جائے گی. اب یہ بدترین سزا ہوگی. ظاہر ہے یہ معاملہ پھر فوجی عدالتوں میں ہی چل رہا ہے، ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹے آرڈر ابھی تک ہے وہاں پر. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اگر مگر کی تو بات نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ فیصلے بھی دیں گے، اور فوجی عدالتوں کو بحال کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو یہاں سے بھی شاید، میں شاید یہاں پر بول رہا ہوں کہ ان کو یہاں سے پھانسی یا پھر سزائے موت ہو جائے. ظاہرہ ایک بدترین بغاوت کا کیس، غداری کا کیس یہاں پر بن رہا ہے. تو یہاں پر خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. ان پر بدترین حملے بھی ہو رہے ہیں. ایک بار ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ان کی کریکٹر ایسیسینیشن بھی ہوئی. بشرا بی بی کے خلاف جو فیصلہ آیا دوران عدت نکاح کیس کا، عمران خان اور بشرا بی بی کی کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی، بدترین اور گھٹیا الفاظ عدالت کے اندر استعمال ہوئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا، اور پھر بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھ کر عمران خان صاحب کے اعصاب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے. اور پھر دوسری جانب اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ڈیل کرنے کی بات ہوئی، خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. اب ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو یہ معاملہ ہے جو اس وقت گیم پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بڑھ گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اس میں اپنا بھی خیال رکھنا. علی گمان پاکستان زندہ باد.